ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक फोल्डर क्रिएट करना है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एन करके न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक करके भी आ जाएगा, मालूम है सबको बेसिक ही। ठीक है। यस सर। हाँ, एचटीएमएल नाम का एक फोल्डर बनाइए। ठीक है। अभी इस एचटीएमएल के अंदर हम आज पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे हम। हम्म बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है। टेबल नाम का भी एक मैं फोल्डर बना देता हूँ। अभी एचटीएमएल में हम टेबल पढ़ेंगे, फॉर्म पढ़ेंगे, एचटीएमएल के टैग्स पढ़ेंगे। एचटीएमएल के टैग आपको इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया होगा शायद। ठीक है। तो उस इसको इस फोल्डर में रखो। ठीक है। एचटीएमएल का पार्ट पूरा अलग रखो, सीएसएस का पार्ट पूरा अलग रखो। एचटीएमएल का फोल्डर बना के एचटीएमएल उसके अंदर, सीएसएस बना के सीएसएस का पार्ट उसके अंदर। ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट का अलग से फोल्डर बनाएंगे। फिर कौन सा कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उस फोल्डर के, पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रखना है हमें हमेशा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम टेबल पढ़ेंगे। ठीक है। टेबल, तो ये टेबल अभी आपको सर ने बताया होगा नोटपैड प्लस प्लस यूज करने के लिए। हाँ, वीएस कोड नहीं है ना? यस नहीं। सर। हम्म, नहीं है। वीएस कोड एडिटर नहीं है, तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड प्लस प्लस में ही पढ़ाना पड़ेगा, बराबर। फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं बाद में मैं तो पढ़ाऊंगा, विजुअल स्टूडियो का कोड का यूज करके। ठीक है। यस सर। ओके। तो क्योंकि मैं फिर मेरा स्पीड कम हो जाएगा नोटपैड प्लस पे पढ़ाऊंगा तो। ठीक है। फिर आप भी बोर हो जाओगे उसमें। तो सबसे पहले एक काम करो। ठीक है। जैसे अब ये यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर आप आज क्या पढ़ रहे हैं, हम टेबल पढ़ रहे हैं। तो टेबल के टेबल। अंदर एक फोल्डर बनाइए। सबसे पहले टेबल के अंदर एक फोल्डर बनाइए, और उस फोल्डर का नाम क्या रहेगा, एसेट्स। क्या रहेगा? एसेट्स। एसेट्स। एसेट्स नाम से फोल्डर बनाइए। ठीक है। ठीक है। एसेट नाम से फोल्डर बनाए। ठीक है। अभी इस एसेट्स के अंदर तीन फोल्डर हो गए। एसेट्स के अंदर कितने फोल्डर हो गए यहाँ पे भी? 3। तीन फोल्डर। फर्स्ट सीएसएस। ठीक है। यहाँ पे देखो राइट क्लिक यस। करके न्यू फोल्डर क्रिएट, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है। दूसरा इमेजेस के लिए, हाँ इमेजेस। इमेजेस। ठीक है। फिर तीसरा फोल्डर किसके लिए चाहिए हमें? जावास्क्रिप्ट। जेएस। ठीक है। ऐसे तीन फोल्डर बनाओ। फिर टेबल के अंदर आ जाओ। अभी यहाँ पे देखो, नोटपैड प्लस प्लस है मेरे पास, तो मुझे लगा गया कहीं। यार नहीं है ना मेरे पास, डाउनलोड कर देगा तो नहीं होगा अभी, टाइम चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको बाकल बना के रखता हूँ मैं। ठीक है। अभी एसेट के नीचे, एसेट के बाहर एक फाइल होती है हमारी, कौन सी है, उस फाइल का नाम क्या होता है? इंडेक्स डॉट इंडेक्स। एचटीएमएल। 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 ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है। फिर एसेट के यस। अंदर तीन फोल्डर है, एक सीएसएस का है, जेएस का है, एक इमेजेस का है। ठीक है। अभी एक्सटर्नल फाइल के बारे में बताया सीएसएस के, सर ने बताया कुछ ऐसा। यस। ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, एक फाइल फाइल डॉट होती है, सी कौन एस सी? एस। हाँ, फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सीएसएस। हाँ, सी एस एस। यस। बस इतना ही है काफी आज, बाद में देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो, देखो एक एचटीएमएल है, एचटीएमएल के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं, हम टेबल। टेबल के अंदर एक फोल्डर है, एक फाइल है। एक फोल्डर है, एक फाइल है। फाइल। फाइल है। फाइल। ठीक है। फोल्डर और फाइल में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? यस ठीक है। सर, यस। यस सर। देखो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल ये एक्सटेंशन है। ठीक है। हाँ, तो ब्राउजर को समझ में आएगा कि ये एचटीएमएल की फाइल है। ठीक है। यहाँ पे देखो सीएसएस के अंदर भी एक मैंने फाइल बनाई है, स्टाइल डॉट सीएसएस एक्सटेंशन यूज किया है ना, तो उससे पता यस चलेगा ब्राउजर की ये सीएसएस की फाइल है। ठीक है। हम्म यस। ओके। हाँ, तो ये फाइल फोल्डर का कंसेप्ट क्लियर करके ले एक बार, और बार बार बनाइए। अगर किसी को मालूम नहीं है, आपकी फील्ड, अब आपकी फील्ड नहीं है,
तो इसको क्या प्रैक्टिस से बना सकते हो थोड़ा ज्यादा। हाँ, 1-2 दिन में हो जाता है ये कवर। ठीक है, ठीक है। और रोज के रोज नए फोल्डर बनाइए। फिर ओपन विथ लाइव सर्वर वगैरह कर लो आप वहां से, ब्राउजर पे ओपन करें। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्टली डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा फाइल। हो गया, देखो यहाँ पे भाई, हो गई ना। Yes. इंडेक्स डॉट Yes. एचटीएमएल टेबल, टेबल देखो, एचटीएमएल टेबल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ओपन की है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अंदर हम बोइलरप्लेट करेंगे पहले। ठीक है, क्या क्या रहता है बताइए। Doctor declaration first. Doctor declaration. ठीक है? ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है आपको, शॉर्टकट यूज नहीं करना है। ठीक है, Okay. Yes. जब तक आपका जावास्क्रिप्ट चालू नहीं होगा। हाँ, फिर ये मालूम होता है आपको, फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, बाद में शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्टर डिक्लेरेशन है। कौन सा वर्जन है ये? Fifth version. HTML5. हाँ, 5th वर्जन है। ठीक है, ये देखो HTML टैग है, ओपन है, क्लोज किया है। ठीक है, और HTML टैग के अंदर भी 2 टैग है, एक हेड टैग है, एक बॉडी टैग है। और हेड टैग के अंदर 3 टैग दिख रहे हैं। ठीक है, 2 मेटा टैग है, एक टाइटल टैग है। ठीक है, हाँ, Yes. ये सेल्फ क्लोजिंग टैग ये है, वाले देखो कौन इसके। सी टैग है सर? हाँ, मेटा ये टैग ना। हाँ। हाँ, इसके बारे में अभी बताऊंगा तो भी आपको बाउंस कर जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके आगे जैसे देखो, टाइटल टैग ओपन है, क्लोज है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। मेटा टैग क्लोज है क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं है। हाँ, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। कौन से? सेल्फ टैग है। क्लोजिंग। ठीक है, और ये जो दिखा है ना व्यू पोर्ट, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव जो बनाते हैं ना डिजाइन हम। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, टैब में भी ओपन कर पाते हो, मोबाइल में भी ओपन कर पाते हो, या डेस्कटॉप पे भी ओपन कर पाते हो, या टीवी पे भी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका यूज होता है वहां पे। अगर ये यूज नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव बना नहीं पाएंगे हम। ठीक है, अच्छा। हाँ, जब हम मीडिया Yes. क्यूरी वगैरह यूज करेंगे ना, मैं बता दूंगा कि कैसी रिस्पॉन्सिव बनाते हैं वेबसाइट को। भैया ठीक है। Okay, sir. ठीक है सर। हाँ, अभी ये वही वेबसाइट अभी मैंने जो टीवीएस वाली ओपन करके दिखाई आपको, यहाँ पे अलग दिखेगी, मोबाइल पे अलग दिखेगी आपको। थोड़ा सा चेंज रहता है, रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है उसको हमें। हाँ, हर एक यूजर के पास अलग अलग वैरायटी का मोबाइल होता है, कि हर एक की साइज अलग अलग होती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, तो हम एक प्रॉपर ब्रेकिंग पॉइंट यूज करके उसको बनाते हैं, तो वो सभी डिवाइस के लिए आराम से दिखता है। ठीक है, आगे जाके देखेंगे रिस्पॉन्स में कैसे करता क्या है। ठीक है, ठीक है। Yes. आज पढ़ेंगे टेबल टैग। आपने कहीं ना कहीं फॉर्म टेबल देखा होगा, स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी होगी कॉलेज में, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मेल आईडी, स्टूडेंट पासवर्ड। Yes. ऐसा पासवर्ड तो नहीं दिखाते, पासवर्ड नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। ठीक है, हो सके तो परसेंटेज भी दिखाएंगे शायद, सीट नंबर रहेगा। देखा देखा होगा ना कहीं ना कहीं आपने। यस सर। Yes Yes. sir. तो उस, हाँ, टेबुलर फॉर्मेट में होता है वो। ठीक है, अलग अलग टाइप के टेबल्स होते हैं। कहीं आपने कैलकुलेशन का, कोई बिजनेसमैन है तो उसका टेबल अलग होगा। ठीक है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, साइट इंजीनियर है, उनके टेबल अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन टेबल ही रहता है आफ्टर ऑल। तो हर एक टेबल को कैसे, हाँ, अलग अलग टेबल हमें बनाने पड़ते हैं। तो एक एक ही कंसेप्ट का यूज करके हम अलग अलग डिफरेंट टाइप टेबल बना पाते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे Yes. पहले क्या करना है, यहाँ पे टेबल टैग लेना है। कौन सा टैग? टेबल टैग। Table tag. Table tag. टेबल टैग, हाँ, ये ओपनिंग क्लोजिंग है, देखो टेबल टैग। और इसके अंदर बेसिकली 3 टैग होते हैं। कौन से, कितने टैग है इसके अंदर भी? 3 तीन. टैग। और टी हेड है। ठीक है, हेडिंग के लिए ऊपर होता है, देखो टेबल में सीरियल नंबर, Yes. नेम, Yes. सरनेम, कॉन्टैक्ट, मेल आईडी, Yes. सीट नंबर। ठीक है, ऐसा होता है Yes ना। sir. तो हेडिंग के लिए होता है। फिर उसके नीचे एक टी बॉडी टैग है। कौन सा टैग है? T-body. टी बॉडी। ठीक है,
फिर इसके अंदर सीरियल नंबर रहेगा 1 2 3 स्टूडेंट्स के नेम, उसका सर नेम, कॉन्टैक्ट, मेल आईडी वगैरह सब रहेगा, ठीक है। देन और एक टैग होता है, वो होता है टी फुट। क्या है नाम? टी, टी फूड T-foot. ठीक है। फूड हाँ हाँ, जैसे अभी कोई देखो लिस्ट बनी है, टेबल बना है, सबसे आखिरी में आप क्या करते हैं? सीरियल नंबर काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगर उनका पेमेंट है तो टोटल काउंट हो कि टोटल कितना, हाँ टोटल कितना हुआ है, वो सब टी फुट में आता है। एक फुटर टाइप बनाते हैं ना नीचे हम, टोटल इज इक्वल Yes, Yes. sir. टू Yes, sir. कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितने रुपए कलेक्ट हो गए, ये सब दिखाते हैं, राइट। तो Yes. उसके लिए Yes. टी फुट है, टी फुट टैग है, ठीक है। फूड तो ये टी फुट के बारे में हम आखिरी में पढ़ेंगे। जैसे टी बॉडी है वैसे उसी तरह से मैं टी फुट, बस नाम अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम, बाद में टी फुट बनाएंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो टी हेड के अंदर भी दो टैग है, टी हेड के अंदर भी दो टैग है। टोटल हाँ, सबसे पहले देखो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सीरियल नंबर, नेम, सरनेम, कॉन्टैक्ट, मेल आईडी, सीट नंबर और फीस, बराबर है। ऐसे एक रो टाइप में चलता है ना। यस Yes, sir. देखो यहाँ पे ऐसे इतने, यहां से यहां तक सीरियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे यस सीरियल नंबर लिखते हैं हम, बराबर है। फिर यहाँ पे Yes. सरनेम, इसके अंदर सरनेम, सॉरी नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पे सरनेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे मेल आईडी, Contact. मेल Email आईडी, ID. कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे सीट नंबर वगैरह लिखते हैं, बराबर है। तो ये जो Yes, sir. हमने बनाया है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या होता है? रो होता है, कॉलम होता है? रो होता है। रो होता है ना, हॉरिजॉन्टली क्या बनाते हैं? Row. रो ही बनाते हैं, रो बराबर है। Row. यस तो टी हेड, हम हेड बना रहे हैं, हेडिंग टेबल का हेड बना रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा? रो होगा। रो तो इसके लिए टी आर बनेगी, उसके लिए क्या टी आगे आर क्या करना? टी TR. आर, आर ठीक है। टेबल रो, अच्छा उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? टेबल, Table row. टेबल रो ठीक है, टेबल रो, ठीक है। ये कोई पूछेगा नहीं इसका लॉन्ग फॉर्म आपको इंटरव्यू में, बस हमें याद रखना है। हाँ? तो टेबल रो के अंदर भी अभी हमने यहाँ पर भी देखो कितने पार्ट्स बनाए रो में, 1 2 3 4 5 6, A. ठीक है, बनाए ना इतने। यस तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पे टी है, टी एच, टेबल हीडर, टेबल हीडर कितने चाहिए Header. वो देखेंगे हम, ठीक है। टी एच, देखो स्टार्टिंग में सीरियल नंबर लिखेंगे, ओके। Yes. यस इसके लिए भी शॉर्टकट है, आपको एक साथ कितने टीएच बनाने हैं वो भी बना सकते हैं। मैं आप पहले 1 बाय 1 दिखाऊंगा, बाद में वो शॉर्टकट भी दिखाऊंगा, ठीक है। नहीं, ठीक है। Yes. देन Seat number. मैं मेरे हिसाब से देता हूँ, बाद में आपको जो भी मॉडिफाई करना है बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। थोड़ा बेसिक से सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। शीट नंबर लूंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लास्ट नेम बोलते हैं जिसे सर नेम लास्ट नेम बोलते हैं ना हमेशा, ठीक है। देन Yes. ठीक है। Contact. उसी तरह टी बॉडी, टी बॉडी के अंदर भी अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, फिर यहाँ कॉन्टैक्ट है, आगे मैंने बढ़ाया नहीं, 4 ही लिया मैंने, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे ऐसे नीचे, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए नीचे, राइट। यहाँ पर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, बराबर है। यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नाम होगा,
सेकंड नंबर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होगा, फिर यहाँ पर भी लास्ट नेम उसका, बराबर है। Yes, उसी sir. तरह उसी तरह तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ वहां पे, क्योंकि अब यहाँ पर भी हमें वही बनाना है, इसलिए वहां पे मैंने सिर्फ लाइन से बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी रो बनाएंगे, और रो के अंदर भी यहाँ पे भी हमें, TD तो यहाँ पे टीडी चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, टीडी। TD हाँ, टेबल डेटा टैग बोलो या टेबल सेल, टेबल सेल तो थ्रू आउट किसी को भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कॉमन नेम, हाँ टेबल सेल, हाँ टेबल डेटा टैग टीडी, ठीक है। आपका याद नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या बोलो, सीधा सीधा टेबल सेल, सेल रहते हैं ना। Table. हम्म, yes हाँ, जैसे आप देखो, अभी एग्जांपल मैं जेल का ही बता देता हूँ। जैसा जेल रहता है, वो फर्स्ट सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, सेल रहता है ना, वो सेल में रखते हैं, देखो। yes Yes, sir. हाँ, क्रिमिनल्स को वगैरह सेल में रखते हैं, तो उसी तरह आप ये सेल भी बोल सकते हैं, हम एक एक सेल है वो, ठीक है। सर आपने टेबल डेटा टैग बोला क्या? हाँ, टेबल डेटा टैग, ठीक है। ओके हाँ, ओके इसका लॉन्ग टर्म का जरूरत ही नहीं है, या कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। बस कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर इसका लॉन्ग फॉर्म बताइए, उसका लॉन्ग फॉर्म बताइए, मुझे अभी मालूम है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं सचिन, ठीक है, सचिन, ठीक है। उसके बाद उसका सीरियल नंबर लिख देता हूँ मैं, कॉन्टेक्ट की तरह, ठीक है, 10 वगैरह, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है, देखो रिफ्रेश किया मैंने, तब जाके दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर अब यहाँ पे, ठीक है, प्लीज म्यूट। अगर यहाँ से क्लोज करते हो तो आपको बार बार, यहाँ से ओपन करते हो तो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने VS कोड से या नोटपैड प्लस प्लस से ओपन विथ लाइव सर्वर किया ना, तो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे सेटिंग करना पड़ेगा आपको थोड़ा कुछ देख के इधर उधर। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे टेबल, लेकिन ये टेबल दिख रहा है क्या, नहीं नहीं टेबुलर फॉर्मेट में क्या है, नहीं Nine. रैंडम कंटेंट दिख रहा है बस। हाँ, Yes. जैसा फोकस करके पढ़ रहे तब पता चल रहा है, सीरियल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, इल नेम दिख रहा है, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, लेकिन ऐसा देखते ही पता नहीं चल रहा कि ये टेबल है, ठीक है। तो Yes, sir. उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, CSS इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक CSS तो आपको पता है सब, ठीक है। और टैग टैग का यूज करके CSS कैसे देते हैं, क्लास के बारे में बताया, टैग क्लास के बारे में सर ने yes sir बताया बताया नहीं। ना, ठीक है, नहीं बताया होगा, हाँ, नहीं अभी class का मैं, सर बताया। बताया भाई टैग, हाँ टैग क्लास, बताया सर, बताया। मुझे मालूम है ना, इसके बगैर चलेगा ही नहीं काम, मुझे सर मुझे मुझे देते ही नहीं फिर, तब तक वो बेसिक थोड़ा सा तो लेते हैं, फिर मुझे बताते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो अभी ये सेलेक्टर्स है ना, CSS के पूरे बेसिक सेलेक्टर्स, हाँ मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैं पूरे बताने वाला हूँ आपको, हाँ लेकिन आगे जाके, अभी नहीं, ठीक है। हाँ, जितना भी बेसिक पार्ट है CSS का, HTML का, वो पूरा मैं ले लेता हूँ। HTML का फिलहाल आप सर ने तो पढ़ाया है आपको सब, बाकी कंटिन्यू चलते रहता है आगे। तो एक्सटर्नल फाइल के बारे में भी बताया आपको, ठीक है। yes 3 वे है हमारे पास CSS अप्लाई करने के, कौन से inline internal external एक्सटर्नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे yes एक्सटर्नल की करता हूँ, एक्सटर्नल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक करना पड़ेगा लिंक करना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर है, लिंक फाइल को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, बताइए लिंक, लिंक रिलेशन, रिलेशन, Style sheet. फाइल शीट ठीक है। ये आपको लिखना है हाथ, ये आपको हाथ से लिखना है, ठीक है। और कई कई बार क्या होता है, Yes. स्टूडेंट बनाते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, फिर सर मेरी CSS अप्लाई नहीं हो रही है, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखना पहले, किसी को अपना प्रॉब्लम बताने से पहले एक बार क्या करना है, थोड़ा गौर से देखना हमने सही स्पेलिंग लिखी है नहीं लिखा है, ठीक है। होता है, स्टार्टिंग में होता है, सब होता है,
फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। फिर HRF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, एक्सटर्नल फाइल लिंक करनी है, ठीक है। अभी हम फिलहाल हम किस Yes. फाइल के अंदर है, फिलहाल हम किस फाइल के अंदर है, HTML HTML, index.html HTML. इस फाइल में है हम, हाँ ठीक है। अभी इस फाइल से देखो, और हमें लिंक कौन सी फाइल करनी है, style.css, Style.css. और ये फाइल कहाँ पे है, CSS. CSS फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो हमें यहाँ इस index.html फाइल से बाहर आना पड़ेगा, फिर बाहर आके किसके अंदर जाना है, एसेट फोल्ड के अंदर जाना है, Assets. फिर एसेट फोल्ड के अंदर एक CSS नाम का फोल्डर है, CSS. और उस CSS फोल्डर के अंदर अपनी Style. style.css Style.css. फाइल है, बराबर है। अब इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करना है हमें। तो सबसे पहले बाहर पढ़ना है, इसके बाहर आ जाना है हमें index.html फाइल की, तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश, Dot देखो बाहर आ slash. गया, बाहर आ गया हमें। अभी किसके अंदर जाना है, Yes. एसेट के अंदर, Assets. एसेट्स के अंदर कौन सी फोल्डर के अंदर जाना है, CSS. CSS के अंदर अपने style.css फाइल है, Style.css. ठीक है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, वो फाइल मेरी लिंक हुई नहीं हुई, इसलिए मैं बॉडी पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई करके देखता हूँ। देखो हो गया ना, मतलब सक्सेसफुल है वो, ठीक है। Yes. CSS रिसेट के बारे में बताया आपको, क्या सर? CSS रिसेट, CSS reset. हाँ, स्टार, शायद नहीं. पैडिंग, मार्जिन, सबको बताया, पैडिंग जीरो, नहीं मार्जिन भी सर, जीरो, नहीं बताया. ठीक नहीं है, सर. इसकी जरूरत नहीं ना, चलो छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये तो बनाया हमने, अभी ये तो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे CSS बनाएंगे। सबसे पहले टेबल टैग लेंगे, ठीक है। मुझे एक बताइए, मुझे यहाँ देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ड्यू टैग लेता हूँ, डिवीजन टैग, ठीक है। Yes. हाँ, इसके ऊपर एक क्लास ले देता हूँ, बॉक्स नाम का, ठीक है। ड्यू लिया Yes. और उसके ऊपर बॉक्स नाम का एक क्लास लिया मैंने। अभी यहाँ पे देखो, डॉट बॉक्स, अभी इसकी विड्थ, ठीक है। इससे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बॉर्डर बनाई है यहाँ से, अब एक बॉक्स बनाया, लेकिन वो सिर्फ बॉर्डर दिख रही है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ, ठीक है, विड्थ अप्लाई करता हूँ, विड्थ 800 पिक्सल, ठीक है। अभी बॉक्स की तरह दिख रहा है क्या मुझे, एक लाइन दिख रही है बस, बॉर्डर दिख रहा है। Line. हाँ, इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है ना, इसके अंदर यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है, ठीक Yes. है। यहाँ पे कंटेंट है क्या, नहीं है। नहीं. अभी मैं यहाँ पे क्या थोड़ा कंटेंट ऐड कर देता हूँ, देखो बॉक्स बन गया ना, एक कंटेनर बन गया, ठीक है। हाँ, कंटेनर Yes. जब तक मैं Yes. पास करोगे उसके अंदर, तो तब तक वो लाइन ही दिखेगा आपको, ठीक है। अभी मैंने कंटेंट हटा दिया, लाइन ही दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हाइट दे देता है, ठीक है, हाइट दे देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है, 500 पिक्सल। अभी एक बॉक्स कंटेनर बन गया, एक बॉक्स बन गया अपना, ठीक है। अभी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ पे, बाय डिफॉल्ट पोजीशन बॉक्स की बाय डिफॉल्ट पोजीशन कहाँ पे दिख रही है अभी हमें, लेफ्ट टॉप, Left side, left corner. हाँ लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड Yes. में है ना, लेफ्ट साइड है, बराबर है। अगर इसी Yes. बॉक्स को हम मुझे सेंटर में लाना है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, लाइन हाँ सॉरी। तो हमें कहाँ पे था, बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए क्या करना है? हाँ बॉक्स को सेंटर में लाना है हमें। अभी वर्टिकली सोचेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बॉक्स को सेंटर में कैसे लाना है अभी हमें, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हाँ ठीक है, वर्टिकली नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर में कैसे लाना है,
वो देखेंगे। ठीक है, अब ये बॉक्स बनाया मैंने, इसको हॉरिजॉन्टली मुझे सेंटर में लाना है। आपको पैडिंग मार्जिन के बारे में बताया सर ने, क्लॉकवाइज नहीं। डायरेक्शन? नहीं नहीं सर। नहीं। नहीं क्या? ठीक है, एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैं उसको सेंटर में लाने के लिए जो प्रॉपर्टी वो लिख देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। हाँ, उसके लिए वो प्रॉपर्टी का नाम है मार्जिन। ठीक है, हाँ। जीरो ऑटो कर Yes, देता हूँ यहाँ पे, जीरो ऑटो। हाँ, यहाँ आपको, आप में से बहुत सारे को मालूम भी नहीं होगा पैडिंग मार्जिन क्या है। ठीक है, बॉक्स मॉडल मालूम नहीं होगा। ठीक ठीक है, टेम्पररी आपको ये इतना याद रखो कि सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज की है, मार्जिन जीरो ऑटो। जीरो जीरो ऑटो। जीरो ऑटो। सर एक क्वेश्चन था, हाँ कुछ ये जीरो मार्जिन ऑटो से इमेज भी सेंटर में ला सकते हैं? ला सकते, बस उसको हाइट विड्थ अप्लाई करो आप। उसका भी एक कंसेप्ट है, अगर इमेज फुल फ्लेज इमेज है, इमेज फुल फ्लेज है, ठीक है, जैसे कि अभी देखो ये इमेज यहां से यहां तक है, तो इसको सेंटर में ला सकते हैं क्या? नहीं नहीं। क्योंकि उसने पूरा एरिया कवर किया 100%। उसकी विड्थ कैसे 100%, अपने पैरेंट का विड्थ कितना ऑक्युपाई किया उसने? 100%। 100%। 100% जहां पे विड्थ रहेगी वहां पे उस, अगर उसने अपने पैरेंट का विड्थ 100% ऑक्युपाई किया है तो वहां पे पॉसिबल नहीं है, वहां पे पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर यस। हाँ आपने कोई एक विड्थ दी दी है पिक्सल फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे मैंने 500 पिक्सल दिया है, ठीक है, और आपका स्क्रीन बहुत बड़ा है, स्क्रीन से आपने कम ज्यादा दिया है ना, तो स्क्रीन का 70%, 50%, 40% जितना भी दिया है पिक्सल में दिया है वो, हाँ यस। परसेंटेज में भी चलेगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा दिया गया। ठीक है, तो यस। उस कंडीशन में हम इसको ले सकते हैं। अगर इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर इमेज रहेगी ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना। यस ठीक है, हेलो तो सर। हाँ यस, ये पिक्सल जो है वो मतलब कैसे अप्लाई करना है, मतलब एक्यूरेट जो परसेंटेज होता है वो 500 या 2 पिक्सल, ये कैसे पता चलता ये पिक्सल ना, है? हाँ। अभी देखो ओपन होगा नहीं होगा क्योंकि मैं अलग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखता हूँ, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। क्योंकि ये मेरा पर्सनली वैसे ओपन नहीं होता है ज्यादा। मेरा प्रोजेक्ट तो ओपन ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ पुराने प्रोजेक्ट है वो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मोबाइल मोबाइल वाला फॉर्मेट ओपन है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे कंटेंट कनेक्ट वगैरह दिख रहा है, लिखा हुआ डिस्टेंस किलोमीटर ये वगैरह। ठीक है, ये जो सब होता है ना ये, ठीक है, ये जो सारा कंटेंट होता है ना, ये हमें प्रोवाइड किया जाता है ये सब। अभी इसका साइज कितना रखना है, फॉन्ट साइज कितना रखना है, फॉन्ट वेट कितना रखना है, ये सब हमें यूएस डेवलपर दे देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, ये कैसे कितना लेना है क्या ठीक। नहीं, 500 पिक्सल लेना है। ये पिक्सल का प्रॉब्लम है, ये 500 का प्रॉब्लम, आपका कौन सा क्वेश्चन था, किसके ऊपर था? नहीं, पिक्सल का प्रॉब्लम मतलब क्या, कितने लेंथ कितना लेना है पिक्सल ये का? सब हमें वो बता देते हैं। ठीक है, ओके। देखो कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं हम, ठीक है, जो साइट इंजीनियर होता है, जो एक्चुअल साइट पे काम करता है ग्राउंड पे, उसे मालूम होता है क्या रूम कहाँ पे होती है, कहाँ पे क्या कुछ करना है? वो डायरेक्टली नहीं। बना पाता है क्या? वो क्या नहीं। करता है, नहीं। आर्किटेक्ट जो रहता है, आर्किटेक्ट के पास जाता है और उसके पास से प्लान लाता है। यस। तो प्लान के हिसाब से वो रूम का वेट, हाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट उसके हिसाब से बनाता है ना वो, और पोजीशन भी यस तय सर। करता यस। है उसकी वो। ठीक है, उसी तरह ये भी जो है ना डिजाइन,
ये भी हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, किसकी कितनी साइज रहने वाला है, हाइट विड्थ हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेड, और उसका कितना फॉन्ट साइज होना चाहिए, फॉन्ट वेट कितना होना चाहिए, बॉर्डर कितनी देना है, कलर कौन सा देना है, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, टेक्स्ट का कलर कौन सा देना है, ये सब प्रोवाइड किया जाता है हमें, बस खाली हमें बनाना है, ठीक है। हाँ, अगर ये पिक्सल का प्रॉब्लम है तो कौन सी यूनिट यूज किए जाते हैं तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा, बस फिलहाल याद रखना है हमें पिक्सल। हाँ, जैसे हम स्कूल में कॉलेज में स्केल से हम मेजरमेंट करते थे, मेजरमेंट कौन सा लेते थे हम, मिलीमीटर या सेंटीमीटर, इतना ही लेते थे, ज्यादा तो ज्यादा मीटर, सेंटीमीटर। खराब। तो यहाँ पे हम पिक्सल यूज करेंगे, ठीक है। यस सर। तो आपको मार्जिन वगैरह हुआ नहीं ना, नहीं मार्जिन नहीं, पैडिंग नहीं, बॉक्स मॉडल हुआ ही नहीं, नहीं सर। ठीक है। चलो, वैसे तो मैंने आपको टेबल टैग्स तो बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे क्या नहीं, ये देखेंगे। तो देखो बॉर्डर, ये बॉक्स बनाया मैंने, बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए क्या किया मैंने, मार्जिन 0 ऑटो ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, बराबर है, ठीक है। यस यस सर। तो उसी तरह अपने पास एक टेबल है, यहाँ पे अपने पास एक टेबल टैग है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंटेंट है, ठीक है। इस टेबल टैग को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अभी क्लास का यूज नहीं करेंगे, टैग का सिलेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। करली ब्रेस ओपन क्लोज। अभी इसको इस टेबल के ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ विड्थ अप्लाई कर देता हूँ, चलो 500 पिक्सल ही अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो 600 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर दे देता हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। पर्पल कलर का है, बॉर्डर भी आ गया है, ठीक है। यस अभी इसको मैंने इसके ऊपर 600 पिक्सल विड्थ अप्लाई किया है। अब इस टेबल को मुझे सेंटर में लाना है, एक तरह से कंटेनर ही बनाया ना, ये बॉक्स टाइप ही दिख रहा यस है। सर। यस हाँ, सर। अभी कंटेनर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया सेंटर में लाने के लिए क्या प्रॉपर्टी अपने पास, मार्जिन Margin. Zero Margin. auto. ठीक है। 0 हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में मैं, ठीक है। अभी फिलहाल काम चला दो यहाँ से, ठीक, सेंटर में आ गए। यस Yes. अभी अंदर का कंटेंट मालूम नहीं है हमें कैसे आ रहा है क्या नहीं, बराबर। तो देखो कंटेंट किसके अंदर है, टीएच और टीडी के अंदर है, TD. ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर हमें बॉर्डर अप्लाई करनी पड़ेगी, किन दोनों के ऊपर, टीएच और टीडी के ऊपर, टीडी। TD. ठीक है, इन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो मैं फिलहाल सेपरेट ले लेता हूँ, बाद में उसका ग्रुपिंग वगैरह कैसे बनाते हैं वो दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर भी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेडी ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो क्या करूँगा लिखता हूँ ब्लैक कलर, हाँ, बॉर्डर कलर ब्लू, देखो हेडिंग के लिए आ गया है ना अलग, ठीक है। यस ठीक है. ठीक है ना, टीएच हेडिंग के लिए, अभी उसके नीचे टीडीए, तो टीडी के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। टीडी के ऊपर भी अप्लाई करना है, बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी है याद रखना, ठीक है। आपको जितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए उतना पिक्सल यहाँ पे पास करो, मैं 2 पिक्सल यूज कर रहा हूँ, 1 पिक्सल भी होता है, 5 पिक्सल भी होता है, 3 पिक्सल भी होता है, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू डिजाइन Yes. हम बॉर्डर का साइज चूज करेंगे, वहां पे होता है, सब मेंशन किया हुआ होता है, कलर्स के कौन सा है, सॉलिड है, डॉटेड है, डैश है, बॉर्डर किस टाइप का बॉर्डर है वो भी मेंशन किया होता है वहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर के टाइप भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, तो कौन से कलर का बॉर्डर है ये सब मेंशन किया होता है, बस हमें लिखना है खाली, ठीक है। Yes. बाय डिफॉल्ट ब्लैक है कलर, मैं लिख देता हूँ फिर भी, देखो अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है बॉर्डर टेबल के ऊपर, ठीक है। यस लेकिन इसका जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो सेंटर में, और टी बॉडी का अंदर का कंटेंट कैसा है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में, यस ठीक है। तो
काम करते